2 बार तो नानी मासी आई हुई है, नानी मासी आई हुई है, तीसरी बार कोई कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली है 6.4। इसके क्वेश्चन देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि नीचे दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। तो देखो तीन भुजाओं के माप दे रखे हैं और पूछा है कि इस प्रकार से कोई त्रिभुज का अपने निर्माण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो क्या होता है इसके अंतर्गत कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। यदि ऐसा होता है तो उस प्रकार जो भी भुजाओं की माप दी है तो उससे त्रिभुज संभव है। अब देखो पहले में क्या है 2 और 3 5 और तीसरी भुजा भी क्या है 5 है, तो इन दोनों का योग है वो इससे बड़ा नहीं है, तो इस प्रकार का त्रिभुज संभव नहीं है। अब देखो 3 और 6 9 9 7 से क्या है बड़ा है, 6 और 7 13 13 3 से क्या हैं बड़े हैं, 7 और 3 10 10 6 से क्या हैं बड़े हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज संभव है। किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग हमेशा ही तीसरी भुजा से बड़ा है। अब इसमें देखो 3 और 2 5, तो 5 6 से क्या है छोटे हैं, तो इस प्रकार का संभव नहीं है। अब देखो कि त्रिभुज पी क्यू आर के व्यंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए, क्या यह सही है। त्रिभुज जैसे पी क्यू आर है, इसके मध्य बिंदु ओ ले लिया। अब देखो ओ पी प्लस ओ क्यू बड़ा है क्यू आर से। ओ पी ओ क्यू के आंतरिक जो भाग हैं वो भुजा से क्या हैं बड़े हैं, सही है। इसके बाद देखो ओ क्यू प्लस ओ आर बड़ा है क्यू आर से, हाँ सही है। इसके बाद ओ आर ओ पी बड़ा है आर पी से, तो यह भी क्या है सही है। जो आंतरिक भुजाओं के भाग होंगे वो तीसरी मतलब त्रिभुज बन रहे, ये वाले त्रिभुज बन रहे हैं सारे, तो त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग है वो हमेशा ही क्या होगा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। इसके बाद देखो त्रिभुज एबीसी के एक माध्यिका एएम है, बताइए कि क्या। माध्यिका दे रखी है। माध्यिका क्या होती है, सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु को किसी शीर्ष से मिलाते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तीनों का योग है वो ग्रेटर देन होगा 2am, इसके दुगने से भी वो क्या होंगे बड़े होंगे, हाँ ऐसा संभव है। इसके बाद देखो अपने त्रिभुज लेके भी विचार कर सकते हैं। जैसे इस त्रिभुज को ले लिया, पहले इस त्रिभुज को लोगे तो 2 भुजाओं का योग ए बी प्लस बी एम, देखो ए बी प्लस बी एम बड़ा होगा तीसरी भुजा ए एम से। अब इस त्रिभुज को ले लिया तो ए सी प्लस एम सी, ए सी प्लस एम सी बड़ा होगा ए एम से। ये भुजा तो उपनिष्ठ है। इन दोनों को क्या कर दिया जोड़ दिया, 1 व 2 समीकरण को जोड़ेंगे तो ए बी प्लस बी एम प्लस एम सी, बी एम प्लस एम सी कौन सी भुजा बन गई बी सी। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन 1 और 1 2 ए एम, तो ये इसके ऐसा ही है, तो ये आपका हो गया। अब देखो चौथा क्वेश्चन, ए बी सी डी चतुर्भुज है तो क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन होगा। तो देखो ए बी सी डी चतुर्भुज है, आपने यहाँ पे चतुर्भुज बनाई ए बी सी डी। अब ये वाली भुजा ए सी है, विकीर्ण है, तो पहले इसके लिए अपने अप्लाई करें तो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन होगा ए सी। अब इसको भूल जाओ, अब इसको ले लो तो ए बी प्लस ए डी बड़ा होगा, ए बी प्लस ए डी बड़ा होगा किससे बी डी से। एक को ही लेके विकिरण को बना हुआ, जैसे इस दोबारा देखते हैं इसको, देखो इस विकिरण को मत लो, पहले इसको लिया था ना, ये वाला लिया था, तो इसके लिए हो गया। अब देखो यदि अपने इस विकिरण को ले तो ए डी प्लस सी डी ग्रेटर देन होगा ए सी से। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। इसके बाद देखो ये लेस देन कह रहा है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, आपने अभी अभी किया उसमें क्या ग्रेटर देन है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप इतनी इतनी है, तो तीसरी भुजा की किन 2 के बीच हो सकती है। देखो 2 भुजाओं की माप दे रखी है, तो जो तीसरी भुजा होगी वो दोनों के योग से क्या होगी छोटी होगी। दोनों का योग कितना है 27,
27 सेंटीमीटर से तो वो क्या होगी, कम होगी, लेकिन दोनों का अंतर से वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो 3 सेंटीमीटर से लेकर 27 के बीच में होगी। जैसे 15 - 12 3, और 15 + 12 कितनी होगी, 27। 3 से 27 के क्या होगी, बीच होगी, इनकी जो माप होगी। ये आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।